जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं उमेश सिंह आप सभी के साथ एक नए प्रसंग के साथ प्रस्तुत हुआ। बहुत अच्छा भाव है। पूजा, भक्ति, ईश्वर पे विश्वास कितना आप रखते हैं, कितना हम रखते हैं और उससे क्या मिलता है, वही ये प्रसंग सिखाता है। तो चलो ये प्रसंग शुरू करते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जहां एक पुजारी जी रहा करते थे। पुजारी जी पूजा भाव, श्रद्धा, सेवा सब में विलीन रहा करते। बहुत पूजा, उनके प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास था। वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उस विश्वास से बहुत कुछ जीता करते थे। पुजारी जी कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। उनको अपने प्रभु पर अटूट विश्वास था और ऐसे विश्वास के साथ वो नृत्य किया करते थे। जब भी वो नृत्य करते थे, मेघ उमड़ पड़ते थे, बादल आते थे और बारिश हुआ करती। हमेशा बारिश हुआ करती। जब भी वो नृत्य करते, जब भी नृत्य करते, बारिश जरूर होती। ऐसा सिलसिला चलता रहा। अब होने क्या लगा, धीरे 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 पुजारी जी आसपास के गांव में विख्यात हो गए कि अगर जहां बारिश नहीं हो रही है, पुजारी जी को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो, बारिश हो। पुजारी जी ये नृत्य करते रहे, लोगों की प्रार्थना, लोगों की सेवा के साथ पुजारी जी के साथ जो विनम्रता से पेश आते थे, जो करते थे, वो ईश्वर का ध्यान करके नृत्य किया करते थे। बारिश होने लगती, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बारिश होती। अब हुआ क्या इससे, पुजारी जी के आसपास के लोग, गांव के धीरे धीरे गांव, फिर बातें जिले तक पहुंची, जिले से पूरे प्रदेश में पहुंच गई। जहां भी लोगों के सूखा पड़ता, आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव में सूखे पड़ते, बहुत जगह पानी का अभाव होता है। तो लोग उनसे प्रार्थना करके, उनके पास जाके उनसे प्रार्थना करते कि प्रभु आप का ही सहारा है। और भक्तों की, लोगों की अरदास को पुजारी जी कभी खारिज नहीं करते। वो भी अपने प्रभु का नाम लेके नृत्य करते और बारिश हो जाती। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे 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 पुजारी जी इतने विख्यात हो गए कि जहां भी बारिश की जरूरत होती, लोग उनके पास पहुंच जाते। अब हुआ ऐसा कि कुछ नवयुवक जो गांव से कोई मतलब नहीं रखते थे, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रखते थे, शहरों में रहा करते थे, उसी गांव के, वो युवकों ने कहा कि ये सब ढकोसला है, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन बारिश होने की बात होती होगी, उसी दिन पुजारी जी नृत्य करते होंगे, बारिश ऑटोमेटिक हो जाती है। ऐसा तो हम भी कर सकते। ये पुजारी जी ढोंग कर गांव वालों को बहुत ठेस पहुंचाई इन बातों से। लेकिन गांव वाले भी क्या करें, क्योंकि गांव वाले भी इंसान हैं, लोगों की बात सुनना पड़ता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। उन युवकों ने गांव में आकर बोला कि इस तारीख को, जैसा कि मानसून ने बताया, इस तारीख को हम चारों नृत्य करेंगे और यहां बारिश होगी। गांव वालों ने कहा चलो देख लेते। गांव वालों ने पुजारी जी से मुलाकात की और सारी व्यथा बताई। पुजारी जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब तब तक हुआ क्या, पुजारी जी को सब लोग बरसाती लाल जी के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वो बरसात कराते थे। अब वो समय आ गया जिस दिन मानसून ने बताया था कि आज बारिश होगी। चारों युवक आ गए। चारों युवक ने गांव वासियों के सामने नृत्य करना शुरू किया, एक एक करके। बारिश की तो बात छोड़ो,
बादल का एक टुकड़ा भी आसमान में नहीं दिखाई दिया। अब युवकों ने सोचा हुआ क्या, मानसून तो ये बता ही रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब होना क्या था? अब गांव वालों ने पुजारी जी को कहा, पुजारी जी आप नृत्य कीजिए, हो सकता है बारिश हो जाए। पुजारी जी ने गांव वासियों के अनुरोध पर, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए नृत्य करना शुरू किया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए। पुजारी जी नृत्य करते रहे। 4 घंटे के बाद बादल उमड़ना शुरू हुए। धीरे 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 बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। 2 घंटे बारिश हुई। गांव वाले खुश हुए। गांव वाले ने युवकों को कहा, अब तो मानते हो ना कि पुजारी जी के नृत्य करने से बारिश होती। गांव के युवक परेशान हो गए, ऐसा क्यों? अब यही गांव के युवक जो शहर से आए थे पुजारी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि पुजारी जी ऐसा क्या है, आपके नृत्य करने से बारिश कैसे हुई? पुजारी जी ने बड़े शांति भाव से युवकों को समझाया, मैं प्रभु के प्रति मेरा विश्वास है कि मैं नृत्य करूंगा तो बारिश होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं तब तक नृत्य करूंगा, तब तक मैं नृत्य करता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। कहने का भाव यह है कि मेरा प्रभु के प्रति अटूट विश्वास है और मेरा कर्म के प्रति लगाव है। कहते हैं ना हार्ड वर्क, तो पुजारी जी के पास भी हार्ड वर्क है। पुजारी जी ने कहा कि मैं तब तक नृत्य करता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कहा कि 1 घंटे में हो गई तो हो गई। तो मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास था, जो अभी भी है, और मुझे थकने से कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर प्रभु के प्रति विश्वास रखा है तो प्रभु मेरी अगर परीक्षा लेंगे, 1 घंटे में बारिश हो जाएगी, 2 घंटे में, 3 घंटे में, उनके मर्जी की बात है ना। तो कहने का भाव यही है कि प्रभु के प्रति अगर आपने विश्वास रखा, अटूट विश्वास आपका है, तो आपका कोई कार्य, आपके लिए कोई कार्य, कोई भी सक्सेस असंभव नहीं। उसके लिए आपको कर्तव्य भी जरूरी है, कर्तव्य करना जरूरी है। कहने का भाव यही है कि जितना आप कर्तव्य करोगे फल जरूर मिलेगा, लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास रखना भी जरूरी है। जैसे एक बच्चा, हमारे घर का बच्चा एग्जाम देने जाता है, उसे विश्वास क्या होता है कि मैं पास हो जाऊंगा। उसने अपने दिल में विश्वास रखा है। और एक आध कुछ ऐसे कोर्स ऐसे होते हैं, जैसे आज के जीवन में देखा जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, एमबीबीएस हो गया, यूपीएससी हो गया। इसमें बच्चे तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक मैं पास नहीं होऊंगा। एक तरफ विश्वास लेके आया है कि मैं पास हो जाऊंगा, दूसरी तरफ ये अथक परिश्रम करूंगा, तब तक करूंगा जब तक मैं पास नहीं होता। तो प्रभु के प्रति विश्वास और अपने से मेहनत करने की क्षमता अगर हमारे अंदर है तो हमारा जीवन हमेशा सफल रहेगा, सार्थक रहेगा। प्यार से बोलो प्यार। जय श्री कृष्ण।